जब कल्कि जी आ गए हैं तो 4,32,000 का समय क्यों बताया गया है? अभी के टाइम पे का समय क्यों नहीं बताया गया? मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जैसे कि सभी जानते हैं कि कल्कि जी आ चुके हैं, भले मानते नहीं ये अलग बात है। तो कल्कि जी आ गए हैं तो फिर उनकी बातें इतनी गुप्त क्यों रखी गई? क्यों बताया गया कि 4,32,000 साल का समय अभी बाकी है? तो सीधी बात है, अभी कल्कि जी की जो लीला चल रही है वो सीक्रेट गुप्त लीला चल रही है ना। अभी राम जी कृष्ण की जी की तरह उनकी लीला तो है नहीं कि वो सबके सामने आए चमत्कार दिखाए। उनकी लीला तो सीधी साधी है, अभी सीक्रेट लीला। क्यों सीक्रेट लीला चल रही है? क्योंकि अभी जो भगवान का शत्रु है, कल्कि जी का शत्रु है, वो भी तो गुप्त शत्रु है। वो कौन सा सबके सामने आकर अपने आप को शो कर रहा है? वो भी तो सबके मन से खेल रहा है। आप भी इसका एग्जाम्पल देखते होंगे, आपको भी काफ़ी फील होता होगा। भले आप नकार दे वो अलग बात है कि क्या होता है, कभी कभी मन ऐसा होता है आज अच्छे से भगवान में मन लगाए या कुछ और भी काम कर ले, कुछ अच्छे काम कर ले, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर ले, कुछ और अच्छे से काम कर ले, तो मन कहाँ चला जाता है? नहीं थोड़ा मोबाइल चला ले क्या, नहीं थोड़ी टीवी देख ले क्या, कुछ थोड़ी शैतानी कर ले क्या, बदमाशी कर ले क्या, ऐसा मन हो जाता है। तो ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। कोई अच्छा भी इंसान है, वो सही रास्ते पर जाना चाहता है ना। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि सारे लोग बुरे हैं, सबके मन में दोष है, बहुत सारे लोग अच्छा भी काम करना चाहते हैं, लेकिन माहौल को देख के, सिस्टम को देख के सबके मन में नहीं आ जाता। सब इतना तो करते हैं, उठ पटांग के काम हम भी थोड़ा कर ले, थोड़े पैसे आ जाएंगे। क्योंकि आजकल के हिसाब से मोस्टली लोगों में ऐसा हो गया है कि वो चोर तब तक नहीं है जब तक कि उसे चोरी करने का मौका ना मिले, है ना। और किसी को थोड़ा सा भी मौका मिल रहा है तो वो कहाँ छोड़ रहा है कोई भी गलत काम करने से। तो ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। पहले लोग डरते थे कि हम इतना बड़ा पाप कैसे करें, इसके साथ तो कुछ गलत ना हो जाए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए उन लोगों को डर रहता था, है ना। लेकिन अभी के टाइम पे तो फ्री होके सब कर रहे हैं। अब कल्कि जी इतने सीक्रेट रूप से भी आ रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है ना। अब कल्कि जी होंगे बिल्कुल सिंपल साधारण इंसान की तरह, वो भी बिल्कुल भोले भाले, है ना। और आजकल की दुनिया में ऐसे ही भोले भाले लोगों को रहना मुश्किल है। अब कल्कि जी ऐसे रहेंगे और सारी दुनिया को पता चल गया कि यही कल्कि अवतार है, तो उनकी हालत क्या होगी आप सोचिए। सब उनको बोलेंगे अरे भगवान है तो फिर चमत्कार क्यों नहीं दिखाते, ऐसा करो वैसा करो, तो वो कुछ कर पाएंगे क्या? अभी के टाइम पे तो वो सिंपल है, तो वो कैसे कोई भी चमत्कार दिखा सकते हैं जब उनको अपनी शक्ति ही याद नहीं है, अपने आप को वो स्वयं नहीं जान पा रहे, तो चमत्कार कैसे दिखाएंगे? इसलिए उनको सीक्रेट रखा गया, जानबूझ के लोगों को भरमाने के लिए, और खासकर दुष्ट लोगों को भरमाने के लिए 4,32,000 का समय बता दिया गया। नहीं तो सब भगवान के पीछे नहीं पड़ जाएंगे हमारे लिए ये करो वो करो, और वो तो कर नहीं पाएंगे, तो कितनी बुरी बात होगी ये। और साथ ही साथ जो है भगवान की ये सीक्रेट लीला, जो गुप्त लीला चल रही है, उसको सीक्रेट रखना भी इसलिए ज़रूरी था कि धीरे धीरे भगवान जो है खुद धरती पर रहकर सब कुछ फील कर सके। नहीं तो हम लोग को दोषारोपण करने में टाइम थोड़ी लगता है, हम लोग नहीं कह देते अब आप क्या जानो, आप तो भगवान ठहरे, हम लोगों को धरतीवासियों को कितना ज़्यादा दुख है, पृथ्वी पर कितना ज़्यादा दुख है, अब आपको क्या पता। तो भगवान का तो निष्कलंक अवतार है, तो वो खुद भी धरती पर रह के इतने समय तक रहेंगे धरती पर, और उसके बाद वो रह कर के दिखाएंगे कि कैसे धरती पर रहकर मर्यादा के साथ रहा जाता है। और ये भी बात है ना, भगवान में लोग बोलते हैं कि भगवान पे ऐसा चिन्ह होगा, मस्तक पे ऐसा निशान होगा, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये सारे निशान अभी कुछ नहीं होंगे। ये सिंपल साधारण जो भगवान का अवतार है ना, सारे निशान सारे चिन्ह जितने भगवान में होते हैं वो सारे उनकी एनर्जी जागृत होने के बाद अपने आप बन जाएंगे। अभी कोई भी निशान कुछ भी नहीं है। लोग तो ज़्यादातर कमेंट करने लगते हैं कल्कि जी के माथे पर ऐसा निशान है, मेरे भी माथे पर ऐसा है, उनके हाथ में ऐसा है, मेरे हाथ में ऐसा है। तो आपको क्लियर बता दिया जाए कि कोई भी ज्योतिष अभी उनके भी हाथ देखकर ये नहीं बता सकता कि ये भगवान है। किसी को अभी बिल्कुल भी नहीं मालूम है। और देखो शुरू से यही हुआ ना, भारत देश के लोगों का तो लोग मजाक ही उड़ाते थे। स्टार्टिंग में क्या था, जब भारत जो है सोने की चिड़िया थी, तो यहाँ के जो ऋषि मुनि विद्वान लोग बहुत उनकी वैल्यू थी,
है ना। कुछ लोगों ने तो ये कोशिश भी की कि यहाँ की गुरुओं को उठा कर ले जाना चाहते थे, यहाँ के गुरुओं को बुलाते थे, लेकिन वो लोग इतने स्वाभिमानी थे, अपना देश छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। उनको किसी भी सम्मान से, किसी भी पैसे कौड़ी से, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वो अपना सम्मान जो है, आत्मसम्मान नहीं छोड़ना चाहते थे, वो कहीं नहीं जाते थे। तो भारत जो है शुरू से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा कि इतना यहाँ पर कैसे लोग इतने शांति से, खुशी से रहते हैं। और यहाँ मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी आपको धर्म में नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा सनातन धर्म में। तो लोगों की शुरू से जिज्ञासा रही, लोग पहले ज्ञान लेने भारत आते थे। अब तो उल्टा है, अब तो ज्ञान लेने के लिए फॉरेन जाना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, ज्ञान लेना नहीं विज्ञान लेना है, समझो, है ना। जो कलयुग के पीछे भाग रहे हैं हम, लोहे के पीछे लौ युग, तो इसीलिए कहा गया है। तो उसके लिए लोग बाहर जाने लगे, लेकिन वास्तविक अपनी शक्ति भूल गए। अगर इंसान जो है ध्यान करे और हमारे सनातन धर्म के हिसाब से पढ़ाई करे, तो फिर वो कितना आगे बढ़ सकता है ये कोई नहीं समझा। सबको क्या लगा कि शरीर का महत्व है, दिमाग का महत्व है, जो हम भौतिक कार्य करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन वो अपने आंतरिक कार्य को भूल गया कि सब कुछ जीतने से पहले, दुनिया जीतने से भी पहले, है ना, अपने मन को जीतना है। हम लोगों की परंपरा में ये नहीं था कि दुनिया जीतना है, हम लोगों की परंपरा में ये था कि मन को जीतना है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये परंपरा छोड़कर हम दुनिया जीतने के लिए निकल गए। तो अब उसका आप देख रहे हैं असर भी। सबको पैसे कमाने से मतलब है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो पैसा कमाना है, कोई कुछ भी कर रहा है तो उसका एक ही मकसद है, कैसे भी करके पैसा कमा ले, किसी को ज्ञान मिले। ये तो बिल्कुल आजकल निरर्थक बात है। और एक बात, लोग गुरु बना लेते हैं, कोई अच्छा प्रवचन करता है तो उसको गुरु बना लेते हैं, उसको ज्ञान हो ना हो, लेकिन हाँ वो बातें अच्छी बोल रहा है तो उसको गुरु बना लेते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि क्या है। तो सीधी बात है, गुरु आप उसको बनाइए, है ना, जो आपको भगवान की तरफ ले जाए। गुरु हमेशा भगवान की तरफ जाने को संकेत करता है, ये नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूँ। गुरु जो आपका सच्चा गुरु होगा वो आपको भगवान से मिलवाने की कोशिश करेगा। खुद पैसे कमाने, खुद दान करो ऐसा करके नहीं बोलेगा। नहीं तो आजकल के आप गुरुओं को देख रहे हैं, दान करो, दान से बड़ा तो कुछ नहीं है दुनिया में करके सबसे दान करवा लेते हैं, लेकिन खुद कहाँ पर दान करते हैं। वो लोगों तो करोड़पति अरबपति बनते जाते हैं, हम लोग पागलों की तरह, मूर्खों की तरह दान करते रहते हैं। तो अपना दिमाग सही दिशा में लगाओ और सही गुरु का ही चयन करो। कभी भी गुरु जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, जो आपको सही रास्ते पर ले जाए। लेकिन हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो सीधी बात है, अगर कोई आपको भगवान का रास्ता दिखाता है तो वो सच्चा गुरु है, और अगर वो आपको खुद का रास्ता दिखाता है तो समझ जाओ वो सही गुरु नहीं है। और एक बात है कि अब हम लोग तो दान कर रहे हैं, अच्छा हो। कोई भी चीज़ जो है आप समझ लो, भौतिक रूप से कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप मन से काम नहीं करोगे। मन को जीतने की कोशिश करो, है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए तो यही मन को तो भगवान में लगाना है। हम लोग क्या करते हैं, भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या लगा देते हैं, शरीर को लगा देते हैं कि खूब ऐसे साष्टांग प्रणाम करेंगे, है ना, फल फूल चढ़ाएंगे, दुनिया भर का चढ़ावा भगवान में चढ़ा देते। भगवान कोई लालची थोड़ी है जो हमारे चढ़ावे के लिए बैठे। उनको क्या चाहिए, हमारा मन चाहिए। हम मन छोड़ के सब कुछ लगा देते हैं। हम प्रवचन सुनेंगे, भजन कीर्तन सुनेंगे, तो हमें कान को शुद्ध नहीं करना है, आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो मन से करना है। कुछ भी करो तो मन से करो, बस फिर काम बन जाता है। इतना ही है, बस करना क्या है, बस मन को लगा देना है। और अभी कोई भी कल के अवतार जी के बारे में कोई भी निशानी बताता है तो कोई भी निशानी सही नहीं है। भगवान अभी सीधी सादी लाइफ जो है जी रहे हैं, और उनकी जैसे जैसे एनर्जी जागृत होती जाएगी आपको स्वयं पता चलता जाएगा। कैसा पता चलेगा? तो आप समझ लेना कि दुनिया में हलचल मचने लगेगी, और जो प्रलय का समय है और ज़्यादा वो दिखाई देने लगेगा। अभी भी आप देख रहे हैं युद्ध की स्थिति बन रही, कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति तो बन ही जाएगी, है ना।
इसके बाद अभी आप बाढ़ का मौसम देख लीजिए, कितनी ज़्यादा बाढ़ आई, कितने लोग मर गए। गर्मी में भी कितनी ज़्यादा यूरोप में गर्मी पड़ी थी जो कभी नहीं पड़ती थी। कई सालों बाद इतनी गर्मी, भयानक गर्मी पड़ी थी जिससे कितने लोगों की जान चली गई। तो ये अजीब अजीब मौसम परिवर्तन हो रहा है। अभी भी देख लो, जापान में ज्वालामुखी फूट रहा है ना, और कितना ज़्यादा वो तूफान आ रहा है। तो कई तरीके की ऐसे विषम परिस्थिति बनती जाएगी और ये परिस्थिति जो है और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इंडिया का भी आपको हाल पता है ना, बाढ़ आगजनी कहीं ना कहीं हो रही है। तो कुछ भी जो ये उटपटांग का हो रहा है ये और बढ़ेगा। जैसे जैसे भगवान की एनर्जी जागृत होगी तो ये सारी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। अब आप बोलेंगे कि भगवान की एनर्जी जागृत होने से क्यों प्रॉब्लम बढ़ रही? भगवान के आने से तो सब अच्छा होता है ना, प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ती है। तो सीधी बात, इतने ज़्यादा लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कलयुग का वास हो चुका है, कण कण में कलयुग का वास हो चुका है। तो जब उस कण से, है ना, भगवान की सात्विक एनर्जी टकराएगी तो विस्फोट तो होगा ही ना। आग और पानी का भी साथ तो रह नहीं सकते, है ना। अच्छाई और बुराई एक साथ तो रह नहीं सकती। सात्विक एनर्जी और जो है तामसिक एनर्जी एक साथ रह नहीं सकती। तामसिक एनर्जी को ही तो ख़त्म करने आ रहे। तो जिसके जिसके मन में तामसिक एनर्जी की ज़्यादातर होगी, है ना, जिसके मन में तामसिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर ज़्यादा होगी, तो उसके साथ उतना बुरा होता जाएगा। जिसके अंदर सात्विक एनर्जी ज़्यादा है उसका और अच्छा होता जाएगा भगवान की एनर्जी से। इसीलिए बार बार कहते हैं कि मन को आप साफ रखिए और भगवान में मन लगाइए, है ना। बिल्कुल, जो मन को जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है। एक्चुअली में यही सच्चाई है। और मन आप भगवान में पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको भगवान की कृपा जो है मिलने लगेगी। और एक बात हम काफ़ी बार आपको बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं कि जो 7 चक्र होते हैं उनके जो है प्रभाव होना जरूरी है। भगवान की भी जो एनर्जी जागृत होगी तो 7 चक्र ही जागृत होंगे, और जो मूलाधार से एनर्जी ऋण के माध्यम से जो ऊपर चढ़ेगी, सहस्त्रार्ध तक के जाएगी, तो समझिए भगवान की शक्ति पूरी तरीके से जागृत हो गई है। अभी क्या होता है, कोई भी ध्यान करता है ना तो हल्की हल्की एनर्जी जो है ऋण के माध्यम से ऊपर सहस्त्रार्ध तक जाती, पूरी तरीके से नहीं जाती। तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि हाँ मुझे हार्ट चक्र पे कुछ हुआ क्या, मुझे सर के ऊपर कुछ लगा, सहस्त्रार चक्र में लगा, आज्ञा चक्र में, है ना, थर्ड आई पे कुछ लगा क्या, ऐसा उन लोगों को लगता है, भ्रम हो जाता है कि मेरे तो चक्र खुल गए। ये चक्र नहीं खुले हैं, ये हल्का सा वाइब्रेशन है चक्रों में कि आप ध्यान करते हैं, उसका ये फल है। ये तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले अभी के टाइम पे किसी की भी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है दुनिया में। अभी जब पहले भगवान की कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो दुनिया में सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहाँ है 7 चक्र, कोई कुछ उटपटांग के भी काम कराता रहता है ना 7 चक्र के चक्कर में। तो एक बात जान लो, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने रिसर्च किया कि 7 चक्र होते कहाँ पर है। तो जहाँ जहाँ पर हम 7 चक्र के बारे में बोलते तो वहाँ उन लोगों को नाड़ियों का गुच्छा दिखाई दिया, 7 चक्रों की जगह और कुछ दिखाई नहीं दिया। तो 7 चक्र होते कहाँ है फिर, जब वैज्ञानिकों को भी नहीं दिखे। तो ये 7 चक्र होते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में। तो वो कहाँ से दिखेंगे, जैसे हम ध्यान करते जाते हैं ना, हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिव होता जाता है, और सूक्ष्म शरीर जब एक्टिव होते जाता है ना तो वहाँ से वो एनर्जी ऊपर चढ़ती रहती है, इसलिए नॉर्मल रूप में नहीं दिखाई देता। अब बोल रहे हैं कि, है ना, कि जो हार्ट चक्र है वो हरे रंग का है, जो पेट में जो चक्र होता है जिसको नाभि चक्र बोलते हैं वो ऑरेंज कलर का है। तो हम लोगों को तो ऑरेंज कलर नहीं दिख रहा है, तो कहाँ पे होता है ऑरेंज कलर का? तो वो सब होता है सूक्ष्म शरीर में। जब आप ध्यान की गहराई में जाते जाते हैं तो ऑटोमेटिक सबके कलर्स जो है निकलते जाते हैं, और वही तो हमें जो है वाइब्रेट करते हैं, हील करते हैं, है ना, हमारी एनर्जी बढ़ती है। इसलिए तो ध्यान करने के लिए बार बार बोलते हैं, अगर जिससे ध्यान होता है तो करो, और नहीं होता तो भगवान का नाम लेना तो ईजी है, भगवान का नाम ले सकते हो। और भगवान का, वो भी भगवान का नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप कल्कि जी का नाम लो। आपके जो भी इष्ट हैं, इष्ट जो सात्विक देवी देवता होने चाहिए, हनुमान जी, शिव जी, देवी माता, राम जी, कृष्ण जी, है ना, जितना हमारे वेदों शास्त्रों में वर्णन है उनका आप नाम ले लो।
तो आप समझिए कल्कि जी का ही आप नाम ले रहे हैं, कल्कि जी की ही भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने तो रामायण में साफ कहा है ना कि जो जिन पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो जिन पर एक भगवान की भी कृपा हो जाती है ना, सारे देवी देवताओं की कृपा अपने आप हो जाती है। तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, बस अपने इष्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, अपने इष्ट का और ज़्यादा नाम लो। अगर आपको हमारी बात सही लगती है तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।